अटल विहार आवासीय योजना की नगरीय विकास मंत्री ने निकाली लॉटरी। जयपुर में माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के कर कमलों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नवसृजित योजना अटल विहार आवासीय योजना की लॉटरी 14 फरवरी 2025 को जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की उपस्थिति में कंप्यूटर का बटन दबाकर नागरिक सेवा केंद्र में निकाली गई। माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने इस पावन अवसर पर कहा कि राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जेडीए द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी, जिनमें से आज अटल विहार योजना की लॉटरी आमजन की उपस्थिति में संपन्न की गई है। जेडीए द्वारा इस योजना के अलावा अन्य योजनाओं की आगामी 20 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजनाओं की शुरुआत भी करेगा, ताकि राजस्थान विशेष रूप से जयपुर के नागरिकों को सरकारी योजनाओं में भूखंड लेने की अवसर प्राप्त हो सके। 3 योजनाओं जिनको राज्य सरकार के 1 वर्ष पर शुरू की गई थी, उनको विकसित करने का काम पूर्णतः की ओर है और आने वाले दिनों में अटल विहार के लिए 2 दिवसीय कैंप योजना इस सफल आवेदकों के लिए लगाया जाएगा। आवेदक अपने अपने संबंधित दस्तावेज लेकर आएंगे और आगे कार्रवाई संपन्न करेंगे। साथ ही शीघ्र 3-4 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी और एक निश्चित अवधि तक आवेदन लिए जाएंगे। बहुत जल्दी उनकी भी लॉटरी निकलकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। निजी और सहकारी योजनाओं में वाद विवाद बना रहता है। के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, प्राइवेट कर्मचारी जो नोटशीट के ऊपर साइन करते हैं, तो कैसे सफल हो पाएगा? देखिए, जितनी सारी समस्याएं पिछले 5 साल में 18 से 23 में सर्जित हुई, धीरे धीरे सबका समाधान हुआ। हमारी एक भर्ती परीक्षा अभी मार्च 2025 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगी और उम्मीद करेंगे कि जुलाई-अगस्त तक हमें उस भर्ती परीक्षा के माध्यम से नए अभ्यास साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर प्राप्त हो जाएंगे। उसके अलावा भी हमने वित्त विभाग से बहुत से पदों पर भर्ती करने की अनुमति मांगने की पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें उससे स्वीकृति प्राप्त होने के बाद हम स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने में सफलता प्राप्त करेंगे, ताकि ये जो शिकायतें हैं उनको बहुत हद तक सर, जेडीए स्कीम को सृजित कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो विकसित नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह की कई योजनाएं हैं। आप हमारे तीनों योजनाएं जो हमने इस सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर सर्जित करने की घोषणा की थी, तीनों का अवलोकन कर लीजिए। उन पे मूलभूत सुविधाएं सर्जित करने का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग पूर्ण पाएंगे। सर, सरकार शपथ जाना है, लेकिन अब आपका पत्रकार हुआ इसमें भी था और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक विवाद था पत्रकार, वो मेरे संज्ञान में आया था। उसमें जो भी बिंदु उभरे थे, उन बिंदुओं का समाधान करते हुए नए सिरे से पत्रकारों के लिए कोई न कोई योजना। वैसे ये जो नई आवासीय योजनाएं हम लॉन्च कर रहे हैं, उनमें सभी में अतिक्रमण देखने को मिल रहे हैं। पहले अभी इस वाली योजना में भी अतिक्रमण हटाने पड़े थे। देखिए, मैं आपकी जानकारी बता दूँ, एक दौर आया था 1974, 1975, 1976, जब अधिकारियों पे दबाव डाले गए थे कि किसी को भी पकड़ो और पट्टे जारी करो। उसके बाद से लोगों में 1974 से पहले सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन 74, 75, 76 के कालखंड के बाद आम लोगों के मन में, अब इसे हम क्या शब्द के रूप में उपयोग करें, कि लालच ज़्यादा बढ़ा और बहुत से लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने तत्पर होने लगे। लेकिन जिस शक्ति के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण हो या चाहे दूसरे प्राधिकरण या दूसरे शहरी निकाय हो, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हट रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के मन में अब ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि अगर हम गलती करेंगे तो किसी न किसी दिन हमको आर्थिक नुकसान होता है। तो ये अतिक्रमण की कार्रवाई धीरे धीरे कम होगी।